हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। प्रश्न में दिया है कि यदि के का अर्थ भाग है, एम का अर्थ जोड़ है, एन का अर्थ घटाव है, जेड का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित का हल क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 34 एन 6 जेड 26 के 13 एम 30। तो हमें इसको हल करना है और बताना है कि हल क्या होगा, यानी कि क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 34, तो हम लिख देते हैं 34। एन का अर्थ क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है कि एन का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पर अब हम एन के स्थान पर ये घटा का चिन्ह बना देते हैं। फिर लिखा हुआ है 6, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 6। जेड का अर्थ प्रश्न में क्या दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम गुणा बना देते हैं। और फिर जेड के बाद क्या लिखा हुआ है 26, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 26। यहाँ पर अब 26 के बाद लिखा हुआ है के, और के का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पर हम भाग का चिन्ह लगा देते हैं। फिर यहाँ पर के बाद क्या लिखा हुआ है 13, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 13। यहाँ पर अब हम एम का अर्थ क्या लिखेंगे, जोड़ लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ लिख देते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है 30। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं, और ये हल किससे होगा, बोर्ड मास के नियम से होगा। आपको बोर्ड मास के नियम के बारे में जानकारी होगी कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार अब हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, भाग करना होगा। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर भाग का चिन्ह कहाँ पर है, 26 और 13 के बीच में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भाग को हल करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 34 माइनस 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा। 26 में 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा, भागफल 2 आएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं और प्लस लगाकर हम क्या लिखेंगे, 30 लिख देंगे। भाग के बाद हमें क्या हल करना होता है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग। और भाग के बाद हमें हल करना होगा मल्टीप्लाई को, और आप देख सकते हो कि मल्टीप्लाई का चिन्ह कहाँ पर है, 6 और 2 के बीच में है। तो हम यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई को हल करेंगे, तो यहाँ पर 34 लिखेंगे, 6 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और हम यहाँ पर लिख देंगे 30। अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। 34 में से 12 को घटाओगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, और प्लस क्या करना होगा, 30। 22 प्लस 30 कितना होगा, 52 होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 52 आएगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 52। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।